अमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। तो आज की भगवद्गीता क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 7वें अध्याय के चौथे श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो अभी तक बेसिकली हमने 1 से 3 श्लोक में चर्चा किया है। तो उसका बेसिकली सब्जेक्ट मैटर था कि भगवान कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है उसको कितना ग्लोरियस है ना। तो और मतलब और पिछली बार हमने जो चर्चा किया कि वो भगवान के बारे में जो नॉलेज है ना, कृष्ण को तत्व से जानना कितना भी दुर्लभ है ना, बहुत दुर्लभ है ना। कृष्ण को नॉलेज, जो रियलाइज नॉलेज कृष्ण से रिलेटेड है ना। मनुष्यानां सहस्रेषु है ना कश्चित् सिद्ध यततां सिद्धानां कश्चित् मां वेदि तत्त्वतः। तो बहुत दुर्लभ है ना कृष्ण को समझने के लिए। और क्या वो श्रवण से है ना, श्रवण से हमने ये भी सुना था कि ज्ञान और विज्ञान है ना जो होता है वो भगवान के बारे में रिवील होता है ना। श्रवण, प्रॉपर श्रवण से किसी भक्त के मतलब श्रवण भी होना चाहिए। तो आपका क्या है, कोई डिवोटी, शुड बी डिवोटी लाइक दैट। तो वो भी हमने देखा। अभी एक्चुअली क्या है, भगवान कृष्ण की एनर्जीज़ के बारे में ये जो श्लोक रहेगा वो रहेगा भगवान कृष्ण की क्या एनर्जी, कि भगवान की कृष्ण की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सेपरेटेड एनर्जीज़ हैं, क्या इंटरनल एनर्जीज़ हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे। तो भगवद्गीता का 7.4 भूमिरापनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति हम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कोई पढ़ेगा आप में से? Anyone wants to read? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़ो। भूमिनापूर्णलवायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यं मे भिन्न प्रकृतिरष्टा। वेरी गुड। और कोई पढ़ना चाहेंगे? कोई माता जी, कोई प्रभु जी, कोई चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, एनीवन? भूमि आप अनरं वायु खं
मनं बुद्धि एव च अहंकार इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः स्थिता। Okay, Hare Krishna. Nice. So let's move on to the translation. Translation इसमें है अर्थ है ना, भूमि है ना, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego. All together, these 8 constitute my separated material energy. अभी ये वाला जो है ना श्लोक है, इसमें भगवान एक मटेरियल एनर्जी के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट वाले श्लोक में तो स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो मटेरियल एनर्जी है तो ये सेपरेटेड है ना, भगवान बोलते हैं मेरे से सेपरेटेड मतलब भिन्न है, इसको भिन्न बोल दिया है, भिन्न है मतलब ये सेपरेटेड है ना। और फिर एक एनर्जी जो सेपरेटेड नहीं है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति जो कि सेपरेटेड नहीं है, वो इंटरनल एनर्जी है, एंड दिस इज सेपरेटेड एनर्जी है ना। तो एक चीज़ तो पता चल रहा है इससे कि भगवान के जो निकटतम है वो स्पिरिचुअल है, और जो भगवान से जो दूर है वो ये आपका जो मटेरियल एनर्जी है ना, है ना। एक चीज़ इससे ये पता चल रहा है। दूसरा एक चीज़ ये भी पता चल रहा है कि चाहे क्लोज है चाहे दूर है, दोनों की दोनों एनर्जी भगवान की ही है ना। मतलब दिस आर ऑल कृष्णाज एनर्जी ओनली है ना। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। और एक चीज़ और इसमें देखेंगे कि अर्थ ये सबसे ज़्यादा ग्रॉस है, फिर उसके बाद वाटर ये उससे थोड़ा सा सूक्ष्म है, फायर और सूक्ष्म है, एयर और सूक्ष्म है, ईथर मतलब आकाश ये सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है, मटेरियल एलिमेंट्स बस यहीं तक हैं। फिर उसके बाद फिर सूक्ष्म एलिमेंट्स चालू हो जाते हैं, उससे ज़्यादा और जो सूक्ष्म है जो है माइंड है, और जो फाइनर है वो इंटेलिजेंस है, और फाइनर फॉल्स ईगो है ना। और ये सारे मटेरियल एलिमेंट्स कवर करते हैं किसको? आत्मा को। आत्मा की कवरिंग है। पहले एक फॉल्स ईगो की कवरिंग है, उसके ऊपर इंटेलिजेंस की कवरिंग है, उसके ऊपर माइंड की कवरिंग है, फिर आकाश, एयर, ये सारे मटेरियल एलिमेंट्स जो आपकी ग्रॉस बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करती है। आइए परपट पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। The science of God analyzes the constitutional position of God and his diverse energies. Material nature is called Prakriti or energy of the Lord in his different Purush incarnations as described in Narad Pancharatra, one of the Shatwata Tantras. Vishnustu Trini Rupani Purushakhyani Atho Vidu Ekam Tu Mahatashtrashtar Dvitiyam Tva Anda Samsitam Tritayam Sarvabhutastham तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। फॉर मटेरियल क्रिएशन लॉर्ड कृष्णा's plenary expansion assumes 3 विष्णुस है ना। अब ये एक्चुअली ये एक लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं भाई सिर्फ एक भगवान विष्णु हैं, एक ब्रह्मा जी हैं, एक शिव जी हैं, लेकिन पर ऐसा नहीं है। हर एक ब्रह्मांड में आपके पास एक शिव जी होते हैं, एक ब्रह्मा जी होते हैं। हर एक ब्रह्मांड में तो बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उसमें ब्रह्मा जी एक शिव जी हैं, विष्णु भी हैं है ना। और टोटल बता रहे 3 विष्णु हैं है ना, जो ये मटेरियल का जो सृष्टि जो करते हैं वो तीन विष्णु होते हैं है ना। तो सबसे पहले जो विष्णु होते हैं उनको बोलते हैं कारणोदक्षाई विष्णु है ना, महाविष्णु का महाविष्णु भी बोलते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु भी बोलते हैं। तो वो विष्णु ये होते हैं, मैं अगर हो सके तो कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, शायद उससे आपको समझ में आएगा। शेयर करता हूँ मैं आपको तो आपको समझ में आएगा। ओके, ये दिखा आपको? क्या कुछ दिख रहा है आपको? कुछ एक फोटो सा दिख रहा है क्या?
यस प्रभु जी। हाँ, तो ये जैसे क्या है, भगवान विष्णु हैं, ये क्या है, कुछ ये कारण ओशन में इज स्लीपिंग, है ना। और इनके जो पोर्स आप देख रहे हैं ना, पोर्स में भी देखें छोटे छोटे से ग्लोब से निकल रहे हैं। ग्लोब्स वो ब्रह्मांड हैं, वो एक एक ब्रह्मांड है ना। और एक एक ब्रह्मांड में भी आप देखेंगे एक विष्णु है ना। तो एक जो ये हो गए महाविष्णु, जो बड़े से हैं, जो लेटे हुए हैं, ही इज अ महाविष्णु। एंड फ्रॉम द महाविष्णु जब वो अपनी सांस छोड़ रहे हैं तो और छोटे छोटे से ग्लोब्स जो निकल रहे हैं, है ना, उसके अंदर में एक और विष्णु आते हैं जिनका नाम होता है गर्भोदक्षाय विष्णु, है ना। और ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, यस, ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, ये हमारा जो ब्रह्मांड है उसके गर्भोदक सागर होता है ना। जैसे 50% जो ब्रह्मांड है वो ऊपर में, नीचे में 50% ब्रह्मांड है वो नीचे में गर्भोदक सागर से बना हुआ है, और उसके ऊपर सृष्टि है। जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है वो उसके ऊपर में है ना। और सबसे टॉप में है ब्रह्मलोक। तो गर्भोदक, तो आप इमेजिन कीजिए, कैसे इमेजिन करेंगे, एक ग्लोब है, ग्लोब में 50% भरा हुआ है गर्भोदक सागर, वो गर्भोदक सागर पे लेटे हुए हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु के पेट में नाभि से कमल निकला हुआ है। वो कमल का जो स्टेम है, वो स्टेम टॉप तक लेकर जाता है, तो वो कमल ऊपर खिलता है। जहाँ पे कमल खिलता है वहाँ पे ब्रह्मा जी होते हैं, है ना। तो दैट इज ब्रह्मलोक। वो ब्रह्मलोक से नीचे लेकर और 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, है ना। फिर आपका ये पृथ्वी लोक, है ना। फिर आपका सूतल, पातल, तल, महातल, रसातल, इस तरीके के। तो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, है ना। तो अर्थ में मिडिल में है ना। और यहाँ पर भी जो ये ब्रह्मा जी हैं, तो ये टॉप में, सबसे ऊपर टॉप में, ब्रह्मलोक के भी एक थोड़ा सा टॉप में और आता है शिरोदक्षाय विष्णु, है ना। श्वेत द्वीप, है ना, उसको श्वेत द्वीप भी बोलते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु के धाम को। तो वो तीसरे विष्णु हैं, है ना। तो जनरली क्या होता है कि जब भी देवी देवताओं को कुछ समस्या होती है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ये ब्रह्मा जी अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो वो क्षीर सागर जाते हैं। ये क्षीर सागर वही है शिरोदक्षाय विष्णु वाला क्षीर सागर, श्वेत द्वीप इसको भी बोलते हैं, क्षीर सागर भी बोलते हैं। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसी समस्या है, ये सब चीज़ें। तो भगवान की वहाँ इच्छा होती है तो दर्शन देते हैं, या फिर बस वरना सिर्फ एक आवाज़ से ही उनको सांत्वना दे देते हैं कि नहीं भाई ऐसे ऐसे मैं करूँगा, है ना, ऐसा करके। तो 3 विष्णु हो गया, समझ में आया आपको। एक महाविष्णु जो सबसे, ये मटेरियल वर्ल्ड की बात हो रही है ना। महाविष्णु जो हैं, जो लेटे हुए हैं कारणोदक्षाई सागर में। कारणोदक्षाई, कारण, सब समझ में आ रहा है शब्द कारण मतलब जहाँ से सब मटेरियल वर्ल्ड की शुरुआत हुई, वो कारण। तो वो जब सांस छोड़ते हैं अपनी तो असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, सांस जब लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उनके पोर्स में समा जाते हैं। ये ब्रह्मांड के 50% पोर्शन गर्भोदक सागर से भरा है, और उसमें होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से निकलता है कमल, वही कमल के जो आपका स्टेम होता है उसी में 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, और सबसे टॉप में ब्रह्मलोक है ना। इसी ग्लोब में भी हर एक ग्लोब में एक क्षीर सागर रहता है, श्वेत द्वीप रहता है, जिसमें शिरोदक्षाय विष्णु रहते हैं, है ना। तो ये तो ऐसे ये सृष्टि करते हैं ना। एक विष्णु ने सृष्टि कर दी असंख्य ब्रह्मांडों की, दूसरे विष्णु ने सृष्टि कर दी ब्रह्मा जी की और वो सब वेरियस प्लैनेटरी सिस्टम्स के लिए उनको एनर्जी दे दी। तीसरे विष्णु अभी जो क्या है, जो प्रैक्टिकली हर एक ब्रह्मांड में पालन कर रहे हैं, है ना, जो है आपका शिरोदक्षाय विष्णु, है ना। और वो हर एक ब्रह्मांड में एज अ स्मॉल एटम्स, है ना, स्मॉल एटम्स में सुपर सोल हैं। हमारे हृदय में भी परमात्मा रूप में विराजित है, वो वही शिरोदक्षाय विष्णु है ना। तो वो एक्चुअली क्या है, पूरे ब्रह्मांड का, एक एक ब्रह्मांड का जो पूरा एकदम पालन जो है वो चीज़ कर रहे हैं,
अच्छा, इसमें और देखिए एक और क्या लिखा है, एनीवन हु नो दीज थ्री विष्णुस कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम मटेरियल एंटेंगलमेंट। जस्ट ये भगवान विष्णु के, तीनों विष्णु के बारे में नॉलेज से ही, है ना, पता होने से जो भौतिक कलमश से व्यक्ति मुक्त हो जाता है ना। तो इतना पावरफुल होता है भगवान का ज्ञान, है ना, भगवान का दिव्य ज्ञान। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ टेम्पररी मैनिफेस्टेशन ऑफ वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ लॉर्ड, है ना। All the activities of material world are directed by these three Vishnus, expansions of Lord Krishna. These Purushas are called incarnations. Generally, one who do not know the science of God, Krishna, assumes that this material world is for the enjoyment of living entities and that the living entities are the Purushas, the causes, controllers and enjoyers of material energy. तो इसमें बता रहे हैं कि जनरली क्या है, जीव ऐसा सोचता है, जो कि कृष्ण कॉन्शियस जीव नहीं होता, भक्त नहीं होता, वो ये सोचता है कि नहीं भाई ये सारा जगत किसके लिए बना है, मेरे लिए, मेरे एंजॉयमेंट के लिए बना है ना, और मैं ही कारण हूँ अपने एंजॉयमेंट का, है ना, ऐसा करके बोलते हैं वो लोग, है ना। मैं ही कारण हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ और मैं ही भोगता हूँ, है ना, जबकि एकदम उल्टा है ना। भगवान विष्णु ही सबके कारण हैं, भगवान विष्णु ही कंट्रोलर हैं और परम भोक्ता ही भगवान विष्णु कृष्ण हैं, है ना। आप बोलेंगे कि नहीं भाई अच्छा देखो, मैं कोई बोलेगा कि नहीं मैं देखो क्लब जा सकता हूँ, है ना, बाहर जा सकता हूँ, है ना, देखो मैं अपने कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप पैरालाइज हो जाएंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप परम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं हैं आप, है ना। तो सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है, सुप्रीम कंट्रोलर विष्णु है ना। वो भी बोलेगा कि नहीं मैं एंजॉयर हूँ, है ना। तो बोले क्या एंजॉय करते हैं, देखो मैं बहुत सारी मैं मूवी देख लेता हूँ हर एक बार में, है ना, और हर एक बार में जो भी है अपने हिसाब का खाना खाता हूँ, अपने हिसाब का भी करता हूँ। तो अगर रियली आप एंजॉयमेंट है, तो अगर मान लीजिए अगर आप रियली आपको एंजॉय कर सकते हैं, असली में आप भोगता हैं, तो वही जो आप मान लीजिए अगर आप मूवी देखते हैं उसमें आपको एंजॉयमेंट मिलता है, तो अगर हम आपको बोलेंगे कि नहीं भाई वही मूवी डेली देखिए, तो आप नहीं देखेंगे, है ना। तो भोक्ता भी नहीं है आप कंट्रोलर भी नहीं है, और कारण तो है ही नहीं है ना। कारण तो लोग सोचते हैं कि नहीं भाई ये मेरी मेहनत का फल है ना, मैंने बहुत मेहनत करी है तो इसलिए मैंने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है ना। पर हम कई बार देखते हैं कि नहीं भाई बहुत सारे लोग हैं वो मेहनत करते हैं, लेकिन पर वो शायद उतना उनका किस्मत अच्छा नहीं रहता। तो कॉज भी नहीं है ना। तो अल्टीमेटली कॉज और कंट्रोलर और ये एंजॉयर इज लॉर्ड विष्णु ओनली, है ना। तो क्या करना चाहिए जीव को, तो जीव को ये करना चाहिए कि जितना भी मटेरियल एनर्जी है, ऑब्वियसली है, अब जो मटेरियल एनर्जी है उसको क्या है भगवान विष्णु की सेवा में ही लगाना चाहिए, है ना। अब भगवान विष्णु की सेवा में लगाने से क्या पॉइंट है, क्यों भगवान विष्णु की सेवा में लगाना चाहिए। अब भगवान विष्णु की सेवा में लगाने से ही आपका हित है, क्यों, कैसे हित है भाई, भगवान विष्णु वो तो उनकी सेवा में लग गया, मेरा कैसे हित है। वो ऐसे हित है कि जैसे बताते हैं कि जिस तरीके से आप अपने खाद्य पदार्थ होता है वो अपने हाथ से लेकर अपने मुंह में लगाते हैं, फिर मुंह में दांत चबाते हैं, उसको दांत चबाते हैं और अल्टीमेटली पेट में जाता है। तो अल्टीमेटली एक्चुअली पेट एंजॉय करता है, लेकिन पर क्या है अल्टीमेटली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से क्या होता है कि जो पेड़ की जो जड़ होती है, जड़ में पानी देते हैं तो लीव्स, ट्विग्स, ब्रांचेस सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। उसी तरीके से है ना, हम सब कौन है, भगवान विष्णु के अंश हैं। ये भगवान विष्णु की सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी जीवों की, हमारी सबकी सेवा होगी ना। ये सिद्धांत है ना प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता दिस अथिस्टिक कंक्लूजन इज फॉल्स। In this verse under discussion it is stated that Krishna is the original cause of material manifestation, है ना। कैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना।
तो कृष्णा इज सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण जो है वो कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम ऑल्सो इन्फॉर्म्स दिस, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन आर सेपरेटेड एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड, इवन द ब्रह्म ज्योतिर विच इज अल्टीमेट गोल ऑफ द इम्पर्सनलिटी इज स्पिरिचुअल एनर्जी मैनिफेस्टेड इन स्पिरिचुअल स्काई। There are no spiritual diversities in the Brahma Jyoti as there are in the Vaikuntha Lokas and in the impersonal, except this Brahma Jyoti as the ultimate eternal goal. तो बता रहे हैं कि ये जो मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो भगवान की, है ना, सेपरेटेड एनर्जी हैं, और ये जो ब्रह्म ज्योति है उसके ऊपर में आता है ब्रह्म ज्योति। अब ब्रह्म ज्योति क्या होते हैं? भगवान कृष्ण से निकलने, भगवान विष्णु से या फिर निकलने वाली कांति होती है ना। तो वो क्या होता है? जो ब्रह्मवादीज होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो कि भगवान का कोई रूप नहीं समझते, निर्विशेषवादी होते हैं, है ना, वो बोलते हैं नहीं भाई भगवान का कोई रूप नहीं है, सब ब्रह्म है। तो उनके लिए भी भगवान ने व्यवस्था करी हुई है, तो उनको क्या है, ब्रह्म ज्योति में विलीन करते हैं, है ना, जहाँ पे कोई स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी नहीं होती, लेकिन पर ब्रह्म ज्योति में। और उसके ऊपर में टॉप में होते हैं वैकुंठ लोकास, है ना। तो वैकुंठ लोकास में स्पिरिचुअल डाइवर्सिटीज होती है। तो जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, शून्यवादी होते हैं, तो उनके लिए अल्टीमेट गोल यही रहता है कि नहीं भाई, भगवान की ब्रह्म ज्योति में बस जाके विलीन हो जाना और अपना अस्तित्व खत्म कर लेना। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता। भक्त क्या है? भगवान की सेवा करता है ना हमेशा। तो वो क्या, वैकुंठ लोक में जाता है। वैकुंठ लोक में भगवान एज ए पर्सनल फॉर्म में है, तो वहाँ जाके भगवान की सेवा करता है। द परमात्मा मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो टेम्पररी, ऑल परवेसिव एस्पेक्ट ऑफ शिरोदक्षाय विष्णु। द परमात्मा मैनिफेस्टेशन इज नॉट इटर्नल इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देयरफॉर द फैक्चुअल एब्सोल्यूट ट्रूथ इज सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड कृष्णा। He is completely energetic person and he possesses different separated and internal energies, है ना। इवन जो परमात्मा फीचर है वो भी एक्चुअली क्या है, भौतिक जगत में व्याप्त है ना। क्योंकि क्या है, यहाँ पर सोल है, तो सोल के अंदर सभी में परमात्मा रूप में विद्यमान है ना। लेकिन ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑलरेडी जो है लॉर्ड नारायण, है ना, ही इज़ पर्सनली देयर, है ना। और वो क्या है, पर्सनली क्या अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। तो वहाँ पे परमात्मा जो फीचर है उसको मैनिफेस्टेशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। सबसे टॉप में क्या होता है, कृष्ण लोक होता है, कृष्णा, है ना। तो इसलिए क्या बोला गया है, फैक्चुअल एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, इसलिए कृष्ण को बोला गया है ना। वो क्या, नारायण के भी कारण है ना। उन्हीं से क्या है, पहले बलराम जी का एक्सपेंशन होता है, और बलराम जी से ही जो है फिर उसके बाद जितनी भी सृष्टि है, इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, फिर वो वहीं से निकलता है सब चीज़। हाँ, तो इसलिए बोला गया कृष्ण सर्व कारण कारणम है ना, सभी कारण के कारण है। In the material energy, the principal manifestations are 8 as above mentioned. Out of these, the first 5 manifestations, namely earth, water, fire and sky, are 5 gigantic creations of the gross creations. Within these 5 sense objects are included. They are manifestation of physical sound, touch, form, taste and smell. ये सब बता रहे हैं कि जो भगवान की जो सेपरेटेड एनर्जी है ना, मटेरियल एनर्जी है, तो उसकी फीचर्स बता रहे हैं, है ना। तो यही है जो आपके अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई है, इन्हीं से फिर मैनिफेस्ट होते हैं 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, है ना। और डिफरेंट ये आपका टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, है ना, ये भी इसी से मैनिफेस्ट होते हैं। तो मटेरियल साइंस कंपेयर दिस 10 आइटम्स एंड नथिंग मोर, बट द अदर 3 आइटम्स नेमली माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो आर नेग्लेक्टेड बाय मटेरियलिस्ट्स, है ना। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो भी माइंड, इंटेलिजेंस और अभी फॉल्स ईगो यहाँ तक नहीं पहुँचे, है ना। इसकी अभी तक उनको कोई भी भनक नहीं है, बल्कि ये भी मटेरियल एलिमेंट है, स्पिरिचुअल नहीं है टोटली। Philosophers who deal with mental activities are also not perfect in knowledge because they do not know the ultimate source Krishna. Krishna, the false ego, I am and it is mine, which constitute the basic principle of material existence, includes 10 sense organs for material activities. Intelligence refers to total material creation called Mahat Tattva. This is the Lord or manifest 24 elements which are subject matter of Sankhya theistic philosophy.
They are originally offshoots from Krishna's energy and separated from him, but atheistic Sankhya philosophers with a poor fund of knowledge do not know that Krishna is cause of all causes. The subject matter for discussion in the Sankhya philosophy is only manifestation of external energy of Krishna as is described in Bhagavad Gita. तो जैसे आपका क्या है ये इसको स्टॉप कर देते हैं प्रेजेंटिंग, हाँ हरे कृष्ण। तो जैसे कि आपका क्या है कि जो सांख्य फिलॉसफी भी है ना, वो क्या है, उसमें भी क्या है, सांख्य फिलॉसफी के दो प्रपाउंडर हैं और दोनों ही क्या है, कपिल हैं, है ना, कपिल मुनि हैं, है ना। लेकिन पर एक आपका जो कलयुग में एक और कपिल आए थे, तो उन्होंने एथिस्टिक सांख्य फिलॉसफी दी थी, है ना। लेकिन पर जो रियल सांख्य फिलॉसफी है वो भगवान कपिल, है ना, भगवान कपिल ने दी है, जो कि कौन है, देवहूति पुत्र कपिल, है ना। तो देवहूति पुत्र कपिल हैं, तो उन्होंने रियल सांख्य फिलॉसफी दी है। सांख्य मतलब समझते संख्या, मतलब संख्या मीन्स लाइक काउंटिंग आप कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो गए आपके 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हो गए, है ना, 5 आपकी वर्किंग सेंसेस हो गई, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हो गई, है ना, 5 मटेरियल एलिमेंट्स हो गए, है ना। इस तरीके से करके टोटल आपके 24 एलिमेंट्स हो गए। तो 25th एलिमेंट होता है सोल, आत्मा, उसको वो नहीं समझते हैं। 26th एलिमेंट होता है परमात्मा, है ना, इसके बारे में चर्चा नहीं करते वो लोग। तो सेपरेटेड एनर्जी है, भगवान की मटेरियल एनर्जी है, लेकिन पर क्या है, लेकिन पर किसकी है, लेकिन पर है भगवान की, है ना। तो उसमें प्रभुपाद कई बार एक एग्जाम्पल ऐसा देते हैं कि जैसे भक्त के लिए, है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, स्पिरिचुअल एनर्जी और मटेरियल एनर्जी में भक्त के लिए कोई डिफरेंस नहीं है ना। भक्त के लिए यही प्रार्थना करता है भगवान से भक्त के नहीं भाई उसको क्या है, वो नहीं चाहता कि नहीं भाई उसके जन्म रुक जाए, है ना। मम जन्मनि जन्मन ईश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी तुई, है ना, ऐसा शिक्षाष्टकम में बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जन्म जन्म में जन्म हो, है ना, लेकिन पर क्या हो, मेरे को आपकी भक्ति करने को मिले, है ना। भक्त ये नहीं बोलता कि नहीं भाई मटेरियल वर्ल्ड में बहुत परेशानी है इसलिए मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाइए, नहीं, ये भक्त की कोई आशा नहीं होती, है ना, भक्त ऐसा नहीं चाहता। लेकिन पर क्या है, भगवान उसको लेके जाते हैं, ऐसा है ना। तो भगवान उसको लेके जाते हैं, लेकिन और भक्त की कोई ये भी आशा नहीं रहती। क्यों इसलिए नहीं रहती, क्योंकि ये भी क्या है, आपकी जो मटेरियल जो एनर्जी, ये भी कृष्ण की एनर्जी है ना। वो हर जगह भगवान कृष्ण को देख सकता है, वो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट पर्सन है ना, ये एक्सपर्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड, ही कैन सी कृष्णा थ्रू एवरीथिंग, है ना, इवन मटेरियल एनर्जी में भी देख सकता है ना। लेकिन पर क्या है, जैसे प्रभुपाद कई छोटी बुक्स में भी आप पढ़ोगे तो उसमें एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी होती है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप उससे आप हीटर चलाओगे तो वो हीटिंग देगा, और उससे आप अगर एयर कंडीशन चलाओगे, एसी चलाओगे तो कूलिंग देगा, है ना। है एनर्जी सेम ही, लेकिन पर क्या है, डिफरेंट डिवाइसेस में लग के वो डिफरेंट फील करवाती है ना। तो भक्त के लिए फॉर अ डिवोटी लाइक इवन मटेरियल वर्ल्ड, इवन द मटेरियल एनर्जी को भी वो स्पिरिचुअली देखता है। तो स्पिरिचुअली देखने का क्या मतलब है कि यहाँ पर वो सेटल होना चाहता है, नहीं, स्पिरिचुअली देखता है मतलब कि यहाँ पर भी जो भी एलिमेंट्स हैं उनको वो भी भगवान की सेवा में ही लगाएगा। ये भक्त का मेन जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है ना। हालांकि एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि आप देखते हैं कि सरकार होती है, कोई राजा होता है ना, तो एक तो राजा क्या करता है, एक तो क्या जो कॉलोनीज़ बनाता है ना, लोग जहाँ पे लोग सिविलाइज्ड पीपल रहते हैं, है ना, तो वो कॉलोनी भी वो राजा ही बनाता है, वो भी राजा के कंट्रोल में ही है, वो भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर में जो भी चीज़ है वो भी राजा के कंट्रोल में है। और एक प्रिजन हाउस भी बनाता है, वो प्रिजन हाउस भी राजा के कंट्रोल में है ना। ऐसा नहीं है प्रिजन हाउस राजा के कंट्रोल में नहीं है, प्रिजन हाउस भी राजा के कंट्रोल में है। दोनों ही किंग्स या फिर जो कंट्री है, स्टेट है, उसी की एनर्जी हैं, दोनों ही उसी की एनर्जी हैं, है ना। लेकिन पर क्या है, कहाँ पे रहना उचित है, प्रिजन हाउस में रहना उचित है या फिर कॉलोनी या रेसिडेंशियल प्लेसेस में रहना उचित है, कहाँ पे रहना उचित है, बताइए क्या लगता है। जेल में रहना सही बात है या फिर अपने घर में रेसिडेंशियल प्लेसेस में रहना वो सही है,
का कौन सा मतलब उचित है, कहाँ पे रहना चाहिए? राजा क्या चाहता होगा कि कहाँ पे रहे, उसकी पॉपुलेशन कहाँ रहे? क्या लगता है आपको? हरे कृष्णा। तो बेसिकली क्या है, रेसिडेंशियल प्लेसेस पे, है ना, रेसिडेंशियल प्लेसेस पे ही और राजा चाहेगा कि जो उसका जो भी मेन पॉपुलेशन है वो वहीं रहे, है ना। हालांकि प्रिजन हाउस भी उसके कंट्रोल में है, और प्रिजन हाउस भी एक्चुअली क्या है, कोई और जो रेसिडेंशियल प्लेसेस है वहाँ पे ऑफिसेज होते हैं और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के उसमें चांसेस रहते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, कंट्री की ग्रोथ होती है ना। प्रिजन हाउस से कोई कंट्री की कभी ग्रोथ नहीं होती, उसको मेंटेन करना पड़ता है राजा को, है ना, अपने ही एक्सपेंसेस में, एक एक्सपेंसेस उसको अपने ही एक्सपेंसेस पे उसको मेंटेन करना पड़ता है। प्रिजन हाउस से कभी कोई राजा की कोई मतलब कंट्री को या फिर कुछ रेवेन्यू नहीं मिलता है ना। तो राजा अगर चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि नहीं भाई, कि भाई जो प्रिजन हाउस में हैं, जो कि क्रिमिनलिस्टिक लोग हैं, उनको शूट भी कर सकता है कि भाई ये मेरे काम के नहीं है, ये तो वैसे भी बहुत ही पापी लोग हैं, कंट्री का कुछ अच्छा भी नहीं कर रहा है। लेकिन पर वो नहीं करता है ना, वो क्या करता है, सुधरने का मौका देता है सबको, है ना, सुधरने का। तो सिमिलरली कृष्णा इज़ लाइक दैट। कृष्णा ने हमारे लिए भौतिक जगत क्रिएट किया, है ना, पर्पस इसका यही है कि सुधरने का मौका हमको दे रहे हैं, है ना। दिस इज कृष्णा हैज़ टू मेंटेन, है ना। वो उनको मतलब ही डज, ऐसा नहीं है कि नहीं भाई ही वांट्स टू मेंटेन इट, है ना, बट किस लिए, हमारी भौतिक इच्छा थी कि हमको कृष्ण से सेपरेट होकर एंजॉयमेंट करना पड़ा, इसीलिए उन्होंने जो एनर्जी ये बनाई है उसको बोला है भिन्न प्रकृति, है ना, दैट इज सेपरेटेड एनर्जी, वो भगवान से सेपरेटेड एनर्जी है। तो जैसे कि जीव भगवान के अंश हैं और भगवान क्या परम दयालु हैं, तो परम दयालु है तो भगवान क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं भाई आप जाइए, ठीक है, एक्सप्लोर कीजिए। आपको अगर लगता है कि नहीं भाई मेरे से सेपरेट होकर भी आप खुश रह सकते हैं तो आप एक्सप्लोर कीजिए, है ना। तो फॉर देम दी क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट द ऑब्जेक्टिव इज, इस मटेरियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो साधु होते हैं, गुरु साधु और शास्त्र, है ना, ये जो मैनुअल्स हैं, जो शास्त्रिक भगवद गीता जो मैनुअल्स हैं, जो गुरु हैं, जो साधु हैं, जो डिवोटीज़ हैं, उनका सानिध्य लेकर, उनसे सुनकर, है ना, और हम ये प्रिजन हाउस से बाहर निकलें, है ना, ये चीज़ है। तो प्रिजन हाउस से बाहर निकलने का मतलब क्या है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये साइकिल से बाहर निकलें, है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, इस सब जो चक्र से बाहर निकलें, है ना। तो ये राजा यही चाहता है कि नहीं भाई आप वहाँ से निकल के, जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के फैसिलिटीज़ कम हैं, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टेरिबल सिचुएशंस हैं, उससे आप निकल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए हैं, है ना। तो पर्पस इवन दिस मटेरियल वर्ल्ड का भी यही है कि सुधारना, है ना। प्रिजन हाउस का भी जो पर्पस यही है, सुधारना लोगों को, है ना। वरना सभी को क्या है, डेथ सेंटेंस दे दिया जाता, लेकिन पर क्या है, प्रिजन हाउस में क्या दिया जाता है, 10 साल की सज़ा, 4 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा, ताकि क्यों, जब वो वहाँ से जब निकले तो भाई उनको फिर से एक चांस मिले, वो थोड़े सुधरे हुए निकलें। वहाँ पे कुछ उनके जेल के रिफॉर्मेटरी प्रोग्राम्स होते हैं, रिफॉर्मेटरी प्रोग्राम्स में भाग लेके फिर वो सुधर के निकलें, ऐसा करके। तो ये ऑब्जेक्टिव यही होता है जेल का, प्रिजन हाउस का, कि सुधर के निकलें और वापस से फिर से अपने रेसिडेंशियल में जाएँ, है ना। और लेकिन पर क्या है, जीव यहाँ पर ऐसा जो मनुष्य स्पेशली यहाँ पर ऐसा प्लानिंग बनाता है कि जैसे उसको यहीं रहना है ना, हज़ारों साल तक यहीं रहना है पूरा एकदम ऐसा करके, लेकिन पर ऐसा है नहीं, है ना। मृत्यु आके सब चीज़ एकदम सब चीज़ ले जाएगी, है ना। तो प्रिजन हाउस में मतलब बनाने का अपना अरेंजमेंट और अपने प्लानिंग्स बनाने मतलब वैसा ही है जैसे क्या समुद्र की रेत के किनारे पे आप एक क्या कुछ घर बना रहे हैं, है ना। थोड़ा सा भी एक लहर आने से वो आपका बह जाएगा, है ना। तो पर्पस यही है कि है डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, लेकिन हम ये डिफरेंट एनर्जीज़ को भगवान की सेवा में लगाकर इस प्रिजन हाउस और इस सेपरेटेड एनर्जी से मुक्त हो सकते हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, है ना। जीव के पास ये इंडिपेंडेंस भगवान ने दी हुई है कि वो ये चूज़ कर सकता है कि
या तो उसको मटेरियल एनर्जी के अंतर्गत रहना है या इंटरनल एनर्जी के अंतर्गत रहना है ना। तो इसलिए जीव को तटस्था शक्ति बोला गया है ना। एक होता है बहिरंगा शक्ति जो कि मेटल एनर्जी है, एक है अंतरंगा शक्ति जो कि इंटरनल एनर्जी है। जीव है तटस्थ शक्ति है ना, वो चूज कर सकता है कि नहीं भी कौन सी एनर्जी में सिचुएट रहना है ना। हालांकि उसको किसी एनर्जी के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं होगा कि नहीं भाई कि वो एनर्जी को रूल करेगा, नहीं, वो किसी एनर्जी के, लेकिन पर उसको ये चूज़ करना पड़ेगा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर में रहेगा जो कि भगवान की इंटरनल एनर्जी है, योग माया है जिसको बोलते हैं, या फिर बहिरंगा शक्ति में रहेगा। बहिरंगा शक्ति का मतलब जो कि जिसकी अधिष्ठात्री देवी हैं दुर्गा देवी है ना, उसके अंदर में रहेगा। तो दुर्गा देवी क्या है, वो क्या है, उनके पास 3 त्रिशूल है। तो त्रिशूल में क्या 3 पॉइंट होते हैं, उससे क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है ही है ना, जन्म मृत्यु और ओल्ड एज डिजीज ये सब चीज़ हो गई, लेकिन पहले 3 ताप भी देती हैं वो त्रिशूल से। वो 3 जो शूल हैं आपको 3 ताप है ना, और वो 3 ताप देती हैं। इसलिए क्यों देती हैं, ताकि वो जीव को क्या करती हैं, उसको बताती हैं कि देखो यहाँ रहोगे तो ये 3 ताप है। 3 ताप क्या, आध्यात्मिक क्लेश है ना, जो अपने टेंशन की वजह से, अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने उस सिचुएशन की वजह से आते हैं। आदि भौतिक क्लेश जो दूसरे लिविंग एंटिटीज़ की वजह से आते हैं। आदि दैविक क्लेश जो कि नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से आते हैं है ना। तो ये 3 ताप देती हैं दुर्गा देवी। किस लिए देती हैं, इसलिए देती हैं ताकि जीव जागे, समझे कि नहीं भाई ये उसका परमानेंट घर नहीं है ना, यहाँ पे वो परमानेंट रहने की प्लानिंग ना बनाए है ना, क्योंकि यहाँ परमानेंट नहीं रह पाएगा है ना। वो त्रिशूल है, वो त्रिशूल से मार मार के वो एक्चुअली क्या है, दुर्गा देवी क्या है, एक तरीके से क्या बोलती हैं, आपको कृष्ण की तरफ भेजती हैं है ना। देखो यहाँ से चलो चलो कृष्ण की तरफ, चलो कृष्ण की तरफ, वो त्रिशूल मार मार के है ना। तो एक समय वही है ना, जो लातों के भूत नहीं, जो बातों से नहीं समझते वो लात से समझते, तो वो वैसे ही दुर्गा देवी ऐसे करके उनको 3 ताप देती हैं ऐसे करके। और जो भगवद गीता पढ़ के समझ जाते हैं चीज़ है, तो फिर दुर्गा देवी भी विल बी लाइक ऑल्सो ओके, वो कृष्ण की तरफ जा रहा है तो दैट इज़ ओके लाइक दैट है ना। तो वो बेसिकली फिर टेस्टिंग एनर्जी की तरीके से हो जाती है ना। कृष्ण की तरफ जा रहा है, क्या वाकई में कृष्ण की तरफ जा रहा है, क्या इसके मन में कुछ और है ना, लोभ तो नहीं है। तो बीच में थोड़े टेस्टिंग एनर्जी भी वो चालू करती है। ओके, सो थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा की जय।